एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। एफ ब्लॉक बहुत सिंपल था चैप्टर, एनसीईआरटी में पूरी समझाऊंगा, लेकिन काम की चीज़ें मैं आपको मार्क करता हुआ चलूँगा, सिर्फ वही पढ़ना। एनसीईआरटी बुक में भी लिखी है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन मात्र 1 से 2 नंबर का आएगा, उसके लिए हम पूरा नहीं पढ़ना होता, काम की चीज़ों पर मार्क करूँगा, समझाता भी चलूँगा। सबसे पहली बात, एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं नेट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल में एंटर मारता है, उसको बोलते हैं हम कौन सा एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। एंटर्स इन n-2 दैट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। इसमें 2 सीरीज आती हैं, लेंथेनियम और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड सीरियम से Lu, थोरियम से लॉरेंशियम, सुना ही होगा आपने। और काम की बात करें लेंथेनाइड, लेंथेनाइड रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, डू नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। और मोनाजाइट, सीराइट, ऑर्थराइट आर द हेवी लेंथेनाइड। ये ध्यान रखना नहीं है, पता होना चाहिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये ध्यान रहना चाहिए आपको। व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, n-2 F 1 to 14, ठीक है ना। तो हम सिर्फ लेंथेनाइड की बात करें तो 4F 1 to 14, 4 5 6 ऐसे ध्यान रखना, 5D 1 to 0, 6S2। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड, ये ध्यान रखो बस आप। तो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड, बहुत सिंपल, ठीक। ये रहा 4F 5D 6S2, S2P6, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ध्यान रख लो आप। तो 0 to 1, 1 to 10 मत कर देना, 0 या 1 कैसे वो समझाऊंगा मैं आपको। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये क्यों काम आएगा हमारे को, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता हमें। अब कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करोगे आप, ये लिख तो पाओगे नहीं आप, तो याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। तो 1 7 14 सिर्फ यहाँ पे होता है D1। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, 5D1, 6S2 सब में चलेगा, 5D1, 6S2 सब में चलेगा। ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, बस 3 जगह होता है D1। और ये फर्स्ट 1 7 14 पे D1, बाकी सब जगह D0। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, देखो F2, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा F3। ये देखो आप, F3, F4, F5, F6, F7, वापिस F7, D1। तो D1 कहाँ कहाँ पर, 58 पर, 64 पर और 71 पर, 1 7 14, सिर्फ 3 जगह पर D1, बाकी सब जगह D0। ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसके बिना आप कैसे बताओगे कि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन 3 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते फुल फील्ड। आप कैसे बताओगे इसकी +4 होगी, आप कैसे बताओगे इसकी +2 होगी। कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, सबसे अच्छा पैरामैग्नेटिक 4F7, 4S7 D1, कैसे बताओगे, सब यहीं से बताओगे। तो आप ये ध्यान रखो 1 7 और 14 पर D1, बाकी सब जगह पे क्या रहेगा D0, ठीक। काम की चीज़, इलेक्ट्रॉन 4F में जब बढ़ता है तो बताई दिया मैंने आपको 6G का कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, दीज आर द एलिमेंट, प्रोमीथियम, ओनली प्रोमीथियम इज ए रेडियोएक्टिव, सिंथेटिक रेडियोएक्टिव, बाकी ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव। तो पूरा नहीं पढ़ना आपको, जो जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। +3 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सीरियम एंड Tb, 2 एलिमेंट ध्यान रख लो, इनकी +4 होती है। और 2 एलिमेंट की ध्यान रख लो, SmEu, इनकी +2 होती है। तो +2 में 2 एलिमेंट ध्यान रख लो, Sm एंड Eu, एंड Cb एंड Tb की कितनी होती है, +4। नेम एनी 2 एलिमेंट विच हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेम एनी 2 एलिमेंट विच हैव +2 +4। What are the common oxidation state of lanthanide, +3? What is the common oxidation state of actinide, again +3? क्यों, because after removal of 2 electron from 6 and 5D, Z effective increase। ये सब लिखा हुआ है और पढ़ा भी हुआ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा डायमैग्नेटिक, अनपेड होगा तो पैरामैग्नेटिक, पेड होगा तो डायमैग्नेटिक। पता ही है आपको, कैसे पता लगाओगे, कॉन्फ़िगरेशन से। तो मेनली आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों। कलर क्यों होता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन अंडरगोस FF ट्रांजिशन। कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन। ये रहा मेन चीज, ध्यान रखो। डी ब्लॉक में कलर क्यों होता है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। F ब्लॉक में कलर क्यों होता है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। काम की बात ध्यान रखो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना। जब जैसे पीरियड में मूव करते हैं हम, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज क्या होता है, घटता है। दिस साइज घटने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ में जब जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, 4F है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सुना होगा आपने। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन द कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, दिस ट्रेंड इज नोन एज लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे डेफिनेशन चाहिए, ये काम की चीज, इसमें सारा नहीं पढ़ना। एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of the lengthenide of f orbital, they exhibit the poor shielding effect, they exhibit the contraction. Due to contraction what are the consequence? तो consequence की बात करें, ये एप्लीकेशन सबसे पहला ZR इक्वल टू HF, ये ध्यान रख लेना। जिरकोनियम इक्वल टू हैफिनियम, 5D सीरीज एलिमेंट की साइज करीब करीब 4D एलिमेंट के सेम होती है, ठीक है ना। वाई, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कौन सा, 4F इलेक्ट्रॉन, नोन एज कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिमिलरिटीज क्यों होती है, ये ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा कुछ भी बोले, वाई इन लेंथेनेड सीरीज फलाना विल टेक प्लेस, बेसिक नेचर घटता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट इन लेंथेनेड सीरीज डिफिकल्ट, कुछ भी बोलते रहे, वाई वाई वाई, सबका आंसर एक ही है, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड। यहाँ नहीं पकड़ पाओगे आप। ZR इक्वल टू HF क्यों होता है, 5D का साइज करीब करीब 4D के बराबर होता है, ये कम होता है, वाई, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड। तो ये 5D का साइज करीब करीब बराबर, ये उससे कम होता है 4D से, वाई, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड। ठीक, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज, एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज, वाई, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड। सिमिलरिटीज, सेपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, वाई, ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो इन प्रॉपर्टी पे वाई लगेगा, उस वाई का आंसर क्या होगा, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कंपैरिजन, ये काम की चीज, दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। ठीक, बहुत हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो बस ये ध्यान रखो। अनपेयर्ड टर्न होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर कलरफुल, क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है। दोनों के अंदर साइज घटता है, एक में लेंथेनाइड की वजह से घटता है, एक में एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन। तो आप कोई से भी 2 पॉइंट ध्यान रख लो बस। एक नंबर क्वेश्चन बने, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन लेंथेनाइड एक्टिनेट, घट जाओ। एक नंबर क्वेश्चन, फिर कह रहा हूँ, तो 1 नंबर के लिए आप 2 पॉइंट कोई से भी ध्यान रख लें जो इजी लगे, ठीक है ना। सबसे बढ़िया तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बोथ शोज कॉन्ट्रैक्शन, एक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक में एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करें डिफरेंस की, तो देखें आप डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एक्टिनेट। सबसे पहली बात, इसकी +3 के अलावा +2 +4 होती है, जो मैं बोल रहा था, काम की बात मैं पहले बोल रहा था। इनकी +4 से लेके +7 तक जाती है। ठीक, लेंथेनाइड हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करते, ये है मोर टेंडेंसी, साइज छोटा इनका। ठीक, एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडिएटिव, ऑल आर द रेडियोएक्टिव, बताइए। देयर केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। तो जहां भी बोले कि केमिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू स्टडी, तो एक ही आंसर होता है, बिकॉज कहीं भी बोले, चाहे P ब्लॉक में बोले चाहे D ब्लॉक में बोले, वाई द केमिस्ट्री ऑफ फलाना एलिमेंट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, तो एक ही आंसर, बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव। आपका डिके हो जाएगा, आपका डिके हो जाएगा, आप डी स्टडी कर ही सकते, कैसे बताओगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट आर लेस बेसिक, दे आर मोर बेसिक। तो मोर बेसिक, लेस बेसिक, ये ध्यान रखें। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो आप 2 डिफरेंस ध्यान रख लें, एक तो ये और एक ये, 2 डिफरेंस और 2 सिमिलरिटी। क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, फिर बोल रहा हूँ। तो काम की बात क्या होती है, लेंथेनाइड में बोले वाई, वाई जिरकोनियम इक्वल टू हैफिनियम ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, वाई 5D सीरीज का एलिमेंट 4D सीरीज से कम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई लेंथेनाइड सीरीज फलाना, एक ही आंसर, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत। व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनाइड सीरीज, दोनों की +3। तो मेरा तो 1 नंबर क्वेश्चन आया, तो मेरा तो फर्स्ट पॉइंट में काम हो गया। देखो सिमिलरिटी भी आ गई और डिफरेंस भी आ गया। इसकी +4 से +7 तक होती है, इसकी +2 से +4 भी हो सकती है, +2 भी और +4 भी। नेम द एनी 2 एलिमेंट इन +2 +4। तो जो मैंने मार्क लगवाया सिर्फ वही काम का है। एनसीईआरटी पूरी मैंने डिस्प्ले करी है आपके सामने, लेकिन पढ़ना वही है जो मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन मात्र फिर कह रहा हूँ 1 नंबर का आएगा। क्यों आएगा, 5 नंबर का D ब्लॉक, उसमें से 3 नंबर की क्वेश्चन आंसर और 2 नंबर की रिएक्शन। 2 रिएक्शन आपकी केमिनोफोर या डाइक्रोमेट में से आएंगी, या फिर लेंथेनाइड से आएगी। लेंथेनाइड का तरीका बताई दिया आपको, रिएक्शन आनी है।
अब 3 रीजनिंग यहाँ से आएगी, 2 आती है डी ब्लॉक से, 1 आती है एफ ब्लॉक से। अब एफ ब्लॉक की जो रीजनिंग आती है वो बोलेगा वाई, तो ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये पूछेगा व्हाट इज द लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, 1 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड एक्टिनाइड, 1 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वन डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटीज बिटवीन लेंथ एंड एक्टिनाइड, सिर्फ ये पूछेगा। या फिर पूछेगा व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ लेंथ एंड एक्टिनाइड। कॉन्फिगरेशन मैंने आपको सिखाया 1714 पर D1, ठीक है ना। एक्टिनाइड में 91, 92, 93 पर D1, 5 जगह पर D1, 7 और 14 पर D1 रहेगा। थोरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट द एफ ब्लॉक। तो बच्चों जैसा आपको पता ही है कि डाइक्रोमेट पर मैग्नेट की पूरी रिएक्शन कर चुकी हैं, उनकी बैलेंसिंग कर चुकी है, बहुत सा सिलेबस हो चुका है। लेंथ एंड ही है ओनली, लेंथ एंड कॉन्फिगरेशन भी है, एक्टिनाइड पूरा कट चुका आपका। तो एनसीईआरटी में हम वही क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं आप पूरी एनसीईआरटी करने लग जाए, जो हम करा रहे हैं वही करें आप, ठीक है ना। तो ये सारा रिमूव हो चुका है, तो सिलेबस में जो है अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा पूरा, लेकिन मैं बताते आऊँगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम देंगे उसी पर जो सिलेबस में है आपके, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक। तो इस लेक्चर में पूरा कवर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का कि सिल्वर एटम है फुलफिल डी ऑर्बिटल, फिर भी ये ट्रांजिशन इवेंट है, डेफिनेशन में लिखवाया था बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकम्प्लीट D9 होता है, ठीक, जिसका D1 से D9 कॉन्फिगरेशन, दिस इज नोन एज कौन सा इवेंट, ट्रांजिशन इवेंट। इन सीरीज जिंक एंथैल्पी ऑटोमेशन, जिंक इज लोएस्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड। जिंक का कोई भी क्वेश्चन आया बताया था मैंने आपको, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, फुलफिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन, ठीक, वीक इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। फिर विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन होगा, मैग्नीज, बताइए आपको। वाई, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन इन 4s कितना होता है, 2, अनपेड इन 3D कितना, 5, टोटल 7 हो गया आपके। निकालना सिखाया था मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये रहा आंसर, ठीक। ये सब अपन डिस्कस चुके। ई नॉट की वैल्यू कॉपर की पॉजिटिव, सिर्फ डी ब्लॉक में कॉपर ही पॉजिटिव होता है, वाई, कॉपर ही होता है के नीचे, वाई, ई नॉट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, एटमाइशन, आयनेशन एंड हाइड्रेशन। तो एटमोशन हाई, हाइड्रेशन लो, कंट्रोल करना सिखाया था, खूब क्वेश्चन सिखाए थे मैंने ई नोट के। तो देखिए हाई एटमोशन, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, सिंपल, एक लाइन का आंसर होता है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली, वाई, तो वाई ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड के साथ ही हाईएस्ट क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू कौन से स्टेट, एक्साइड स्टेट, बहुत सिंपल, ये देखिए, ठीक, बहुत सिंपल। विच इज द स्ट्रॉन्गर, ये करा रखा है मैंने क्वेश्चन Cr+2, वाई, बिकॉज इट फॉर्म्स अ D3, इट फॉर्म्स अ D5, और मैंने आपको समझाया था D3 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ D5। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इट फॉर्म्स अ स्टेबल हाफ फिल्ड T2G, एंड T2G इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ व्हाट, हाफ फिल्ड T2G इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ व्हाट, D5। ये समझा रखा आपको। तो ये देखिए Cr+ स्टेबल D3 एंड D5, D3 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ व्हाट, D5, इतना सा लिखना आपको तो बोर्ड में, ठीक। अब देखिए वाई Cu+1 इज नॉट स्टेबल, क्यों, क्योंकि एक तो हाई नोट वैल्यू होती है और Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, हैंस इट डिस्प्रपोर्शनेट, Cu+1 टूट जाता है Cu+2 में, ठीक, एंड Cu के अंदर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी, Cu+, इट अंडरगोस व्हाट, डिस्प्रपोर्शन, इतना सा लिख के आना है, एक लाइन का आंसर। वाई मैग्नीज+2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe+2 टुवर्ड द +3, क्यों, क्योंकि ये D5 बनाएगा, ये D6 है, तो D6 D5 बनना चाहेगा, तो D6 D5 बनना चाहेगा तो ये तो स्टेबल हो गया। वाई इट ऑल, मैग्नीज से कोई भी क्वेश्चन है बताता मैंने हाफ फिल्ड D5 लिखना आपको, इट हैव ए स्टेबल D5 देन दैट ऑफ व्हाट, D6, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन में फुल फिल्ड होते हैं, इसमें इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसमें नहीं करता, सिंपल सा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में समझाया था मैंने, ये रहा, एंड इट हैव ए फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। देखो आप आंसर, बहुत सिंपल से आंसर होते हैं। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, क्यों, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड, जिसमें अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक। हाई एंथैल्पी ऑटोमेशन क्यों होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। हाई जेविड इफेक्टिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लार्ज होते हैं। फिर देखिए आप फॉर्म ए कलर कंपाउंड, कलर के लिए सीधा सीधा आंसर दो, डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इट अब्सॉर्ब द लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम Eg टू क्या, T2G, विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। कलर के लिए क्वेश्चन कहीं भी आए, चाहे डी ब्लॉक में आए चाहे कोऑर्डिनेशन में आए, आंसर एक ही रहेगा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, समझ गए बच्चों। फिर देखिए आप कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, वाई, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये देखिए आंसर, वेरिएबल
हाई न्यूक्लियर चार्ज, समझ गए। ये देखिए आप D4 पे स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि D4 वाला Cr+2 है ना, तो Cr+3 बनना चाहेगा, हाफ फिल D5, हाफ फिल T2G, और मैग्नीज +2 बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहेगा, हाफ फिल D5। तो ये लिखना ही है आपको, जो मैंने आपको लेक्चर पर समझाया था कि Cr का कोई भी क्वेश्चन आया सीधा लिखो हाफ फिल T2G, मैग्नीज का आया तो हाफ फिल D5। इसका मैंने आपको पूरा टेक्निक बता रखी है, इसका पूरा शस्त्र दे रखा है कि हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, समझ गए। ये पूरा आप लिख सकते हैं। आप देखिए, आप नेक्स्ट आएंगे, ये कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+3 बनता है, कोडिशियम हम डिस्कस चुके हैं, 2 फॉर्म है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, D2sp3 बनाना है इसे, टू मिनिमाइज द एनर्जी। और यहाँ पर CFAC क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ CFAC रिलीज हो जाती है टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ये लिखना आपको। ये देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड थर्ड आईपीस कोबाल्ट इज वेरी हाई, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज। काम की बात ये रही, ठीक है ना, काम की बात ये लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि हाई अमाउंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी रिलीज, ठीक। देयरफॉर D1 कॉन्फिगरेशन इज अनस्टेबल, इट फॉर्म्स अ D0 स्टेबल, क्यों, टू अटेन द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। कहाँ लिखा था मैंने, स्कैंडियम के अंदर, ठीक। फिर देखेंगे आप, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन फुलफिल D ऑर्बिटल, पहली क्लास में पहला लेक्चर सिखाया मैंने आपको, बिकॉज फुलफिल D ऑर्बिटल इन देयर बोथ ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कौन सी स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वैकेंट D ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। काम की बात देखो, घर निकल जाओ चुपचाप से। E नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नीज इज, क्योंकि थर्ड आईपी जो होती है, सम ऑफ फर्स्ट 2 आईपी इज वेरी हाई, आईपी हाई तो E नॉट हाई, सही है ना, क्योंकि +2 से +3 पे जाना है मुझे, तो फर्स्ट 2 आईपी का सम जो होगा ज़्यादा होगा, ड्यू टू हाई सम ऑफ फर्स्ट 2 आईपी, आईपी की वैल्यू हाई तो E नॉट हाई, E नॉट डिपेंड अपॉन आईपी, एटमाइशन एंड हाइड्रेशन। वहीं से आंसर देंगे आप लोग। फ्लोरीन के साथ यही बनता है, ये भी डिस्कस कर रखा है, बिकॉज ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा, वहाँ से समझाएंगे आप। इट फॉर्म्स अ मल्टीपल बॉन्ड, इतना लिखते नंबर मिल रहे हैं आपको, ठीक। नेम द ऑक्सीडेशन स्टेट, सीरियम, सीरियम की होती है +4, ये भी आपको डिस्कस कर रखा है मैंने, सीरियम +4। मैग्नीज +3 Cr+3 विच इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई, क्यों होगा, मैग्नीज होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे, 3 निकाल लो, 4 अनपेड रहेंगे, इसमें 3 अनपेड रहेंगे, खत्म बात। जिसमें अनपेड ज़्यादा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल, सिंपल, ठीक। अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक। तो सबसे पहले 2020 का क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय व्हाट, डिस्कस कर लिया आपने, सी। अकाउंट द फॉलोइंग, कॉपर इज व्हाइट, कॉपर कंपाउंड इज कलर, व्हाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन, D ट्रांजिशन, D9 कॉन्फिगरेशन है, D10 है। क्रोमेट चेंजेस इनटू कलर केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन, क्रोमेट डाइक्रोमेट बिल्कुल छोड़ना है आपको, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जिंक D ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ फुलफिल D ऑर्बिटल, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 2 बार डिस्कस कर लिया, ठीक। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट एंड कोबाल्ट+2 लिख दो आप, तो म्यू, ये क्वेश्चन कर रखा है। नंबर ऑफ अनपेड कितने रहेंगे आपके, 3 अनपेड रहेंगे तो 3 × 3+2, सीधा डाल दो फॉर्मूले में, 3.87 समथिंग आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड एक्टिनेट, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे आप, एक्टिनेट का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा छोड़ेंगे। स्कैंडियम क्रोमियम, किसकी डायमेटिक बिहेवियर होगी, स्कैंडियम की, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं। क्रोमियम एंड कॉपर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, क्रोमियम का। कहाँ डिस्कस करा था आपने, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, ठीक। ये क्वेश्चन आया पूरा क्रोमेट के ऊपर, तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप छोड़ेंगे अब, ठीक। गिव द रीजन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कर लिया हमने क्वेश्चन अभी करा। E नॉट वैल्यूज ऑफ जिंक एंड मैग्नीज आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, व्हाई, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये फुलफिल D ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल D ऑर्बिटल है, एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये लिखेंगे आप। एक्टिनाइट, ये एक्टिनाइट आ गया, वापस छोड़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लाए बुक, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, इसलिए हमारे नोट्स ही करने हैं, एल के जो भी सब्सक्राइब नोट्स हैं वही ही करना है, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी पूरी करने लग जाएंगे, आपको पता नहीं अंदर क्या क्या कट गया, ठीक है। आपको हर चीज़ इंटरलिंक भी तो चीज़ है, आपस में इंटरलिंक भी है, तो जहाँ इंटरलिंक है वो हम आपको बताते रहे, आपको तो सिर्फ कॉपी पढ़नी है, इसको अगरबत्ती लगाते हो, नंबर पूरे आएंगे, ठीक। ट्रांजिशन मेटल हैव द हाई एंथैल्पी ऑटोमेशन, कर लिया आपने क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑटोमेशन ज़्यादा होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, ठीक। मैग्नीज हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होता है मैंने बताया था, बिकॉज इट हैव ए कौन सा स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, टिपिकल मेटलिक स्ट्रक्चर।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? बिकॉज +4 में बैठा, ये +3 में आना चाहेगा। प्लस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। ये करना आपको लेंथेनेट का, ये करा अभी। सम ऑफ फर्स्ट 2 IP इज मोर। आयरन हैव हाई एंथैल्पी ऑटोमेशन देन कॉपर, स्कैंडियम इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, टाइटेनियम इज कलर्ड। ये अलग क्वेश्चन है जी, ठीक है ना, और ये अलग क्वेश्चन है। तो आयरन हैज अ हाई एंथैल्पी ऑटोमेशन देन दैट ऑफ कॉपर, व्हाई? बिकॉज हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैव ए BCC स्ट्रक्चर, लिखवा रखा है मैंने। स्कैंडियम कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। टाइटेनियम इज कलर्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। इसका D1 कॉन्फिगरेशन है बच्चों, विच अंडरगोस दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। ठीक, अब ये कंप्लीट द रिएक्शन, छोड़ना आप, खत्म हो गया आपका, तो आपका तो बहुत अच्छा हो गया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? बिकॉज बोथ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? तो आपने मेरी कॉपी पढ़ रखी है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, तो प्रीवियस से क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको तो ये देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हर शॉर्ट मेटल, वाई? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, खत्म। वीक इंटरमेटलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कपल इज वेरी हाई पॉजिटिव एज कम्पेयर टू फर्स्ट 2 IP। ठीक, या फर्स्ट 2 IP का सम ज्यादा होता है। ठीक, राइट द सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनेट एक्टिनाइड, ये छोड़ देंगे, कंपेरिजन पूरा छोड़ना है आपको। ठीक, ये टू भी नंबर दे रखे हैं, आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, वाई? सबसे स्टेबल कौन सा होगा? आपका क्रोमियम। क्यों होगा? बिकॉज स्टेबल T2G कॉन्फिगरेशन। विच इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैग्नीज +3, क्योंकि ये D5 बनना चाहेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके JEE मेन में भी बहुत बार आ चुके हैं। विच आयन इज कलरलेस एंड वाई? कलरलेस कौन सा होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, टाइटेनियम +4। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, बिकॉज इट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। ये रिएक्शन पार्ट फिर छोड़ेंगे आप, ये बहुत अच्छा एडवांटेज हुआ आप लोगों को। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग, मैग्नीज है +7, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ +4 करता, बिकॉज ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। समझाया मैंने। जिरकोनियम हैफिनियम लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी कराया था मैंने आपको। एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वाई? ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, वैकेंट d ऑर्बिटल। ये रिएक्शन पार्ट फिर छोड़ेंगे आप, बहुत सिंपल। स्कैंड, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, राइट द एलिमेंट विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा होता है? जिंक। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? क्रोमियम का, लिखवा रखा। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है? कॉपर की आएगी। विच एलिमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग +3, कौन सा होता है? मैग्नीज, क्योंकि ये +2 बनना चाहेगा। +2 मतलब हाफ फील्ड D5 बनना चाहेगा। वाई का आंसर हमने कर रखा है। 15 क्वेश्चन देखें। E0 वापस आया, E0 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 IP का सम ज्यादा है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया, हम एनसीईआरटी में से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 3 बार आ गया, देख लो आप। कलर कंपाउंड क्यों गया? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। ये रिएक्शन पार्ट छोड़ना है। शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? बिकॉज N-1D एंड NS ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और P ब्लॉक में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? वैलेंशियल, NS एंड NP। ठीक, ये समझाना आपको। अब बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। रेस दी मैंने आपको, रेस पे पैसेज का क्वेश्चन हर बार दे रहा हूँ मैं आपको। पैसेज को मैं बाबा बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना था। नेचर ऑफ बॉन्डिंग बतानी है आपको। बॉन्डिंग इन दिस एंड दिस क्या होगा? एक आयनिक बॉन्ड है, एक कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक नेचर लेंथेनेट सीरीज में क्या होता है? घटता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सॉल्ट, दिस स्टेबिलिटी अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि E0 की वैल्यू घटती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ द लेंथेनेट, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इसके आदि स्टेबल रहता है। रेडिया 4D एंड 5D एलिमेंट, तो 5D की रेडिया क्या होती है? कम होती है 4D से, क्यों? ड्यू टू लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। एसिडिक नेचर अराउंड द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज। सिर्फ ट्रेंड बताना आपको, इंक्रीज, खत्म बात, इंक्रीज। ठीक, इंक्रीज। ठीक, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये आयनिक और वो कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो ये आयनिक बेसिक है, या क्या होगा आपका? एसिडिक है। अब देखेंगे यार, Cu+2 आयोडाइड इज नॉट नोन, अननोन है। ठीक, ये गलत हो गया आपका। Cu2I2 बनता है, तो ये नॉट नोन है, बिल्कुल सही बात है। और Cu2 ऑक्सीडाइज I-2I2, बिल्कुल सही बात, ए हो गया आपका। एक्टिनाइड इज वेरी लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू लेंथेनाइड, सही बात है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया आपका कि एक्टिनाइड के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, लेंथेनाइड के ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट? एक्टिनाइड। तो ये आपका रेशन ही गलत हो गया, तो डी पे चल जाओ सीधा, आगे पढ़ो ही मत। ठीक, सेपरेशन इज डिफिकल्ट, वाई? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनिया हैव लाइन द सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप पे है इन द पीरियड, ये रीजन नहीं है इसका, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एजर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? सी।
कॉपर कैन नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात, ये पता ही आपको। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8, ऑस्मियम इज अ 5D ब्लॉक है, लेकिन इसका रीजन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो गया आपका, ठीक है ना, ये बी आंसर होगा। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीड, फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के साथ ही शो करेगा, ठीक। फिर बात करेंगे कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, अपन ने डिस्कस करा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं आप एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट में, वहाँ से आप करेंगे, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। जिंक और मैग्नीज हैव मोर एक्सपेक्टेड वाई ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंट दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम पैसेज वाले क्वेश्चन की बात हो गई, अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, उनकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ट्रांजिशन मैनेजमेंट एक्स इज दिस +3 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, +3 में कौन होता है, कोबाल्ट, क्योंकि 3d5 आ चुका है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं आपके, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो क्या हुआ 26 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप तो, ठीक, 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 आएगा आपको, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लेंथ हेड, लेंथ हेड की कॉमन क्या होती है, +3, ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक एज द सेम स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन दोनों ये कब होता है, आफ्टर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी वहीं पर होता है ये सब खेल, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक आयन हैव द ऑलमोस्ट सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो करीब करीब सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं चेंज हो जाए, तो वो होता है सिर्फ आपका क्रोमियम +2, बाकी सब में आपका चेंज होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कॉपर लिबरेट द हाइड्रोजन, ये पहले इनकरेक्ट हो गया, कॉपर नीचे आता अभी पढ़ा आपने, हाई नॉट वैल्यू होती है, तो ये आंसर हो गया आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वह ट्रैपिंग होती है, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपेरिजन, दे हैव अ वेरी हार्ड मेटल, दे रिटेन द मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर वेरी केमिकली रिएक्टिव, ये गलत हो गया, है ना। तो आपने पूछा क्या है कि विच वन इज करेक्ट या इनकरेक्ट, ये पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दिस वन इज द योर आंसर, ठीक। क्योंकि केमिकली अनरिएक्टिव करना होता तभी तो हम बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, समझ गए बच्चों। दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको फॉर डी ब्लॉक, कि इस साल आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं 2021 के लिए, ये करके बात करते हैं। एक तो आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने, जो जो हमने कराए आप वही क्वेश्चन करें जो हमने कराए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जो क्लास में हमने नोट्स में पढ़ा है, सिर्फ उतना ही कर जाए, काफ़ी है आपके लिए, एनसीईआरटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन किस किस पे करना है, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप ई नोट सेल लें, ऑक्सीडेशन स्टेट लें, कलर लें, और लास्ट में आप क्या पढ़ेंगे, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन ये कॉन्सिक्वेंस पढ़े, उस पर लिखा हुआ वाई, तो वाई का आंसर एक ही होता है, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, पूरी थ्योरी छाप दें, समझ गए बच्चों। दिस इज अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट।